भारत से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4 नवंबर को होने वाले मेयर चुनाव पर पूरी दुनिया और खासकर भारत की नजर टिकी हुई है। इस चुनाव में एक भारतीय मूल के युवा नेता जोहरान ममदानी इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। उनकी मां मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं, जिन्हें मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन पाएंगे? यह मुकाबला त्रिकोणीय क्यों है और ममदानी के सामने कौन से बड़े चेहरे हैं? इस चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी हैं? आइए इस त्रिकोणीय मुकाबले और तीनों मुख्य उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। न्यूयॉर्क के इस मेयर चुनाव में 3 मुख्य उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। एक युवा वामपंथी नेता है, दूसरे यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पूर्व गवर्नर और तीसरे उम्मीदवार हैं एक रिपब्लिकन नेता जिन्हें बाहरी माना जाता है। सबसे पहले बात जोहरान ममदानी की करते हैं, जो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। 34 साल के जोहरान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और प्राइमरी चुनाव में चौंकाने वाली जीत हासिल करने के बाद अब मेयर पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बन गए हैं। उनका जन्म युगांडा में हुआ था और वे 7 साल की उम्र से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिकता मिली। वह भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर और युगांडा के मार्क्सवादी विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। अगर ममदानी के चुनावी वादे की बात करें तो ममदानी ने लगभग 85 लाख आबादी वाले इस शहर में बढ़ती लागत को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। उन्होंने किराए पर नियंत्रण यानी रेट कंट्रोल, बस और डे केयर की मुफ्त सुविधा और सरकारी किराना दुकानों का वादा किया। अगर वह जीतते हैं तो वह न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे। एक बात और गौर करिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें लिटिल कम्युनिस्ट तक कह दिया था। अब आते हैं दूसरे उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो पर, जो दागदार छवि के बावजूद मैदान में है। 67 साल के एंड्रयू कुओमो न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण उन्हें 2021 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिससे उनकी छवि दागदार है। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में ममदानी से हार गए थे, लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अब बात करते हैं तीसरे उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा की, जिन पर इस बार बाहरी उम्मीदवार का ठप्पा लग रहा है। 71 साल के कर्टिस सिल्वा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि उनके जीतने की संभावना लगभग 0 है। हालांकि उनके पास एक छोटा लेकिन अहम वोट बैंक है, जो चुनाव के नतीजे को ममदानी या कुओमो किसी एक के पक्ष में मोड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यही है कि न्यूयॉर्क मेयर का यह चुनाव भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, जो युवा वोटरों के समर्थन से रेस में सबसे आगे हैं। वहीं एक तरफ दागदार छवि के कुओमो हैं, जो सुरक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिल्वा हैं, जिनके वोट नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यूयॉर्क को पहला मुस्लिम मेयर मिलता है या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।